गुनाह से रिहाई कैसे पाते हैं, ये जानने के लिए हमें पूरी कहानी सुनना ज़रूर है। हमारे पहले माँ बाप आदम और हवा ने गुनाह किया, और जब उन्होंने गुनाह किया तो गुनाह इस दुनिया में आया। खुदा ने उन्हें अपनी हुजूरी से दूर कर दिया और साथ ये वादा दिया कि वो एक निजात दहिंदे को भेजेगा। ये निजात दहिंदा एक कुंवारी से पैदा होगा और वो हम सबको हमारे गुनाहों से छुटकारा देगा। वक्त गुजरने के साथ साथ नबियों ने आना शुरू किया। एक नबी आए जिनका नाम यसाया था। उन्होंने कहा कि एक निजात दहिंदा पैदा होगा जो कुंवारी से पैदा होगा और उसको इमैनुअल कहेंगे। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और फिर उसने कहा कि उस बेटे का नाम जो हमको दिया जाएगा क्या होगा। वो कहते हैं हमको हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसके सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी और वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। उसने कहा कि एक ऐसा बादशाह आएगा जो हमारा निजात दहिंदा होगा और उसका नाम खुद अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और ये कौन है? जब वक्त पूरा हो गया तो एक फरिश्ता एक कुंवारी मरियम के पास आया और उससे कहा तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। माँ मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ। फरिश्ता ने कहा रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साए डालेगी, इसलिए वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। माँ मरियम ने कहा हाँ, और यीशु ने उनके अंदर जन्म लिया और उन्होंने यीशु को इस दुनिया में लाई। वो यीशु को इस दुनिया में लाने का ज़रिया बनी। यीशु बड़े हुए और उन्होंने बहुत से मौजे करने शुरू किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, तूफानों को थमाया और उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूं कि सब जिंदगी पाएं और बहुतायत से जिंदगी पाएं। उन्होंने कहा मैं ही राह, मैं ही सच और मैं ही जिंदगी हूं। ये कोई नहीं कह सकता मैं रास्ता हूं खुदा के पास जाने का, मैं सच हूं, मैं जिंदगी हूं। सिर्फ यीशु ने कहा। और वो इसलिए आए कि हमें गुनाह से छुटकारा दिलाएं और खुदा के बेटे बेटियां बनाएं। तो हम गुनाह से छुटकारा कैसे पाते हैं? किसी ने हमारे गुनाहों के लिए कफारा देना था और वो जिन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा देना था वो यीशु मसीह हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया, गुड फ्राइडे के दिन उन्हें सलीब पे जड़ा गया, उस सलीब पे मारे गए और जब उन्होंने जान दी तो उन्होंने कहा टेलिस्टाई, तमाम हुआ, निजात का काम तमाम हो गया। मैंने सारी दुनिया के लोगों के लिए कुर्बानी दे दी है, मैंने उनके पापों का मोल चुका दिया है और आप सब जो मुझ पे ईमान लाएंगे, सब जो ईमान लाएंगे कि मैं निजात दहिंदा हूं और मैंने उनके गुनाहों के लिए खून बहा दिया है, उनके गुनाहों का मोल चुका दिया है, वो निजात पाएंगे। और मैं उनको और मैं उनमें अपना
पाक रूह भेजूंगा। तो खुदावंद यीशु सलीब पे मर गए, वो कब्र में डाले गए, उन्होंने हमारे गुनाहों को वहां दबा दिया। वो तीसरे दिन जी उठे, वो आसमान पे चढ़ गए और वहां से वो हमारे लिए अपना पाक रूह उतारते हैं। तो हम गुनाहों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हम जो कुछ भी कर लें, हम गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें खुदावंद यीशु के पास आना होगा और उससे कहना होगा, खुदावंद हम जानते हैं कि तूने हमारे गुनाह माफ कर दी, तूने अपनी जान दी है। किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने अपनी जान नहीं दी हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए। तूने अपना खून बहाया है ताकि हम गुनाहों से मुक्ति पाएं, गुनाहों से निजात पाएं और खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। ऐ खुदा, हम तेरे यीशु नाम में तेरे पास आते हैं। हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक कुंवारी के जरिए इस दुनिया में जन्म लिया। वो गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर चढ़ाए गए। उन्होंने गुड फ्राइडे के दिन हमारे पापों का मोल चुकता कर दिया। वो मर गए, तीसरे दिन जी उठे और आसमान पर चढ़ गए। तो खुदावंद तुम्हारा निजात दहिंदा है। हमें अपने पाक रूह से भर और हमें अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। मांगते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन।